Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Gunjan and you're watching Simply Fly. So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट डेजिग्नेशन इन द एयरपोर्ट जॉब, या फिर जिसको हम ये भी बोल सकते हैं डिफरेंट डेजिग्नेशन ऑफ द ग्राउंड स्टाफ जॉब। अगर आप एविएशन में जॉब करना चाहते हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ, तो वो कौन कौन सी डेजिग्नेशंस होती हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और चीज़ बता दूं कि ये आज का जो ये टॉपिक है ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, जो आप में से ही किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो वैसे भी मुझे इस टॉपिक पे आगे चल के वीडियो बनाना ही था, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एविएशन। अगर आप एयरलाइंस में जॉब करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और कौन कौन से डेजिग्नेशंस होते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जहाँ आप आगे काम कर सकते हैं, प्रमोट होंगे तो कौन कौन से डेजिग्नेशंस पे आप काम करेंगे और आगे किस लेवल तक आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आगे चल के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, डेजिग्नेशंस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिपार्टमेंट के बारे में ब्रीफ करना चाहती हूँ, क्योंकि मे बी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जिनको ग्राउंड स्टाफ के बारे में नहीं पता होगा, ग्राउंड स्टाफ डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता होगा, या फिर जिसको हम ग्राउंड सर्विस डिपार्टमेंट बोलते हैं उसके बारे में शायद थोड़ा सा नहीं पता होगा। तो उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो ग्राउंड सर्विस डिपार्टमेंट है ये छोटे छोटे सब डिपार्टमेंट्स को मिला के उनको कंबाइन करके एक डिपार्टमेंट बनता है जिसको बोलते हैं ग्राउंड स्टाफ। वो सारे लोग जो ग्राउंड में रह के एविएशन के लिए काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्राउंड स्टाफ। बट मेजरली हम इसमें दो डिपार्टमेंट्स को जानते हैं, लाइक जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है एयरपोर्ट पे, हम उन्हीं स्टाफ को ग्राउंड स्टाफ बोलते हैं। बट उसके पीछे भी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो ग्राउंड में रह के एयरक्राफ्ट के लिए काम करते हैं, एविएशन के लिए काम करते हैं, लाइक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जीएसडी डिपार्टमेंट, कार्गो डिपार्टमेंट, बहुत सारे और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ग्राउंड में रह के एविएशन के लिए काम करते हैं। तो वो सारे भी ग्राउंड सर्विस डिपार्टमेंट में आते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं उन स्टाफ के बारे में, उस डिपार्टमेंट के बारे में जिनसे हम इंटरैक्ट करते हैं एयरपोर्ट में ड्यूरिंग आवर फ्लाइट जर्नी और एविएशन जर्नी और एयर जर्नी के उसके दौरान हम जिन लोगों से इंटरैक्ट करते हैं उनको हम ग्राउंड स्टाफ बोलते हैं। तो मेजरली इसमें हम दो डिपार्टमेंट को जानते हैं, जिसमें पहला है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट और दूसरा है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। ये दोनों ही डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली एक साथ मिलकर काम करते हैं फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द फ्लाइट। सो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस है, तो जो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट होता है, देयर ड्यूटी इज कंसिस्ट ऑफ टिकटिंग, इशूइंग बोर्डिंग कार्ड एंड कमेंसिंग बोर्डिंग, फ्लोर वॉकिंग एंड सॉल्विंग क्वेरीज एंड प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू योर बैगेज, योर टिकट्स और एनी काइंड ऑफ क्वेरी विच इज रिलेटेड टू द एयर जर्नी। ये सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने का काम जो होता है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का काम होता है। जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो जो टिकट ऑफिस, जो रिजर्वेशन ऑफिस होता है, वहां पे जो स्टाफ दिखाई देता है, जो चेक इन काउंटर पे स्टाफ दिखाई देता है या फ्लोर पे जो स्टाफ दिखाई देता है, ये सारे स्टाफ जो होते हैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के होता है। तो देयर ड्यूटी इज आल्सो हेल्पिंग पैसेंजर्स हु आर डिसेबल्ड, हु आर ओल्ड एज एंड हु आर ट्रैवलिंग विद इन्फेंट, और ऐसे कोई भी पैसेंजर जिनको किसी भी तरीके की असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना, एयरपोर्ट फैसिलिटीज लाइक लाउंज फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने का काम जो होता है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का काम होता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ ऑल अबाउट कस्टमर सर्विस एंड सेटिस्फैक्शन। तो अगर आप इस पर्टिकुलर जॉब को करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, पेशेंट एंड हेल्पफुल। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की कि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्या होता है। तो जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू सेफगार्ड द सिविल एविएशन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ अ थ्रेट। तो अगर इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, सिक्योरिटी स्टाफ होता है, उसका काम होता है आपको एक सेफ और सिक्योर जर्नी प्रोवाइड करना। सो फ्रेंड्स, जब कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट दोनों ही मेजर डिपार्टमेंट को कंबाइन किया जाता है तो वो बनता है ग्राउंड सर्विस डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्लाइट ऑपरेशन में, बट आज हम इसके बारे में ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है वो है डेजिग्नेशन इन द एयरपोर्ट जॉब या फिर डेजिग्नेशन इन द ग्राउंड स्टाफ जॉब, तो हम उस तरफ फोकस करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब आप एविएशन ज्वाइन करते हैं एज अ फ्रेशर इन द ग्राउंड सर्विस डिपार्टमेंट एज ग्राउंड स्टाफ, तो आपका जो पहला डेजिग्नेशन होता है वो होता है ट्रेनी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव।
किसी किसी एयरलाइन में इसे बोला जाता है ट्रेनी कस्टमर सर्विस एजेंट, कहीं बोला जाता है ट्रेनी गेस्ट सर्विस एजेंट या ट्रेनी गेस्ट सर्विस एग्जीक्यूटिव, बट मतलब सबका सेम होता है, सिमिलर डेजिग्नेशन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस बोलते अलग अलग तरीके से हैं। हर एक एयरलाइन अपने अपने तरीके से उसको डेजिग्नेट किया हुआ है। तो आप इसका मतलब कुछ और नहीं है, सिमिलर मतलब है। तो अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपको एज अ ट्रेनी ही ज्वाइन करना होगा। तो जब आप एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हैं तो आपको मिनिमम 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होता है। इन 6 मंथ में आप काम सीखते हैं एविएशन का, आपको डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होता है। तो इस तरीके से आपको 6 मंथ में अपना परफॉर्मेंस शो करना होता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं या फिर काम सीखा है आपने। और जब आपके 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो एक आपका परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर्म फिल किया जाता है बाय द एयरपोर्ट मैनेजर। जो एयरपोर्ट मैनेजर होते हैं वो एक तरीके का आपका इंटरव्यू लेते हैं जिसमें आपका असेसमेंट होता है, लाइक आपने अपने ट्रेनिंग्स में कैसे परफॉर्म किया है, आप अपना जॉब कैसे करते हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आप कितना पंक्चुअल हैं, आपकी अटेंडेंस कैसी है, आपने कितनी लीव्स ली हैं या आपको कितनी वर्क नॉलेज है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपका असेसमेंट होता है और आपके असेसमेंट के बेस पे ये फॉर्म फिल किया जाता है जिसे बोलते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर्म, विच इज़ फिल्ड बाय द एयरपोर्ट मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेशन। वो आपको इंटरव्यू लेंगे आपका और आपसे कुछ चीज़ों के बारे में पूछेंगे और उसके बेस पे, इन सारी चीज़ों के बेस पे आपका वो फॉर्म फिल किया जाता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप अच्छा स्कोर करेंगे और उसी के बेस पे ये फॉर्म फिल करके इस फॉर्म को हेड ऑफिस भेजा जाता है। तो अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में तो आपका कॉन्फर्मेशन हो जाता है और कुछ टाइम के बाद आपके पास अपनी जॉब का कॉन्फर्मेशन लेटर आता है। और इन केस अगर बाय एनी चांस अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है या फिर आप कहीं लैग करते हैं तो आपका प्रोबेशन पीरियड कुछ टाइम के लिए और बढ़ा दिया जाता है। बट ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जाता है, बिकॉज अगर आप बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तभी आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप एविएशन में जॉब करना चाहते हैं या आपका बहुत मन है, ये ड्रीम है, तो डेफिनेटली आप बहुत ही मन लगा के काम करेंगे और 6 मंथ के अंदर काम तो सीख ही जाएंगे। तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ता है, तो जनरली आप कंफर्म हो ही जाते हैं इन नेक्स्ट 6 मंथ। तो जब आपका कंफर्मेशन हो जाता है तो उसके बाद जो आपकी डेजिग्नेशन है उसके आगे से ट्रेनी हट जाता है और आप बन जाते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या फिर जिसे हम कस्टमर सर्विस एजेंट भी बोलते हैं। तो जब आप कस्टमर सर्विस एजेंट बन जाते हैं तो आपको मिनिमम जो काम करना होता है वो 18 मंथ्स का काम करना होता है और आफ्टर 18 मंथ्स यू बिकम एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन। तो ये डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन, हर एक एयरलाइन की डिफरेंट पॉलिसी है। कोई एयरलाइन आपको 18 मंथ्स के बाद आपको प्रमोशन दे देती हैं, अदरवाइज कुछ होती हैं जो आपको 2 इयर्स के बाद प्रमोशन देती हैं। अगेन डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट प्रमोशन बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो जब आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है आफ्टर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जिसे हम बोलते हैं CSE, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है उसमें आपका डेजिग्नेशन के आगे सीनियर लग जाता है। दैट मीन्स यू बिकम सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो जब आप अच्छा काम करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप पंक्चुअल हैं, काम को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं, सिंसियरली काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन होता है। दैट इज अगेन बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड इसके लिए भी एक इंटरव्यू होता है जो अप्रेजल्स के टाइम पे होता है, जो आपका एनुअल अप्रेजल होता है उस टाइम आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपको वर्क नॉलेज अच्छी है, आपका पिछला जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, तो आपको प्रमोशन मिल जाता है एंड यू बिकम सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। आपके डेजिग्नेशन के आगे सीनियर लग जाता है, तो अब आप सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या सीनियर कस्टमर सर्विस एजेंट बन जाते हैं।
आफ्टर वर्किंग फॉर फ्यू मोर ईयर्स एज अ सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो एज अ सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर ऑफ पर्टिकुलर स्टेशन, पर्टिकुलर एयरपोर्ट और पर्टिकुलर एयरलाइन। तो आप उस पर्टिकुलर स्टेशन में सुपरवाइजर की डेजिग्नेशन पे काम करते हो आफ्टर सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। तो पहला डेजिग्नेशन हमारा क्या था, जब आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो वो था आपका ट्रेनी कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, देन आप बनते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव और उसके बाद आप बनते हैं सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, और सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के बाद आपका प्रमोशन होता है एज अ सुपरवाइजर। तो अब सुपरवाइजर का काम क्या होता है, जो सुपरवाइजर होता है वो एक टीम को लीड करता है, जो अपने नीचे जो जूनियर्स हैं, जो नए फ्रेशर्स हैं, जैसे कि आपने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, उसके बाद कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बने थे और सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बने थे, तो इन सारी लोगों की जो टीम होती है उनको लीड करने का काम होता है एक सुपरवाइजर का। तो जब सुपरवाइजर आप बन जाते हैं तो आपको सारे ऑपरेशंस को ध्यान में रखना होता है, उन सारे ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए आपको सारे स्टाफ को मॉनिटर करना होता है और उनकी एलोकेशंस, उनकी ड्यूटी, उनकी प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होता है। तो एज अ टीम लीडर आपको काम करना होता है जब आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। आफ्टर बिकमिंग सुपरवाइजर यू गेट प्रमोटेड टू दी ड्यूटी ऑफिसर या फिर शिफ्ट इंचार्ज। जब आप सुपरवाइजर की डेजिग्नेशन पे काम कर रहे होते हैं और आप टीम को लीड करना सीख जाते हैं तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है एज अ ड्यूटी ऑफिसर या फिर शिफ्ट इंचार्ज। मतलब कि जो शिफ्ट्स होती हैं, ये तो हम सभी जानते हैं कि एयरलाइन में शिफ्ट्स में काम करना होता है, तो एक जो पर्टिकुलर शिफ्ट होती है, जब आप आप मॉर्निंग शिफ्ट में काम करें, इवनिंग शिफ्ट या आफ्टरनून शिफ्ट में काम करें, तो उस पर्टिकुलर एक शिफ्ट के इंचार्ज बन जाते हैं आप। मतलब आपको उस पूरी शिफ्ट को मैनेज करना होता है कि किसकी एलोकेशन कहाँ लगानी, किसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है, कौन आज एब्सेंट है, किसको लीव्स चाहिए, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखने का काम आपका होता है। अटेंडेंस का ध्यान रखने का काम ड्यूटी ऑफिसर का होता है या फिर शिफ्ट इंचार्ज का होता है। तो आप सुपरवाइजर के बाद बनते हैं ड्यूटी ऑफिसर या फिर शिफ्ट इंचार्ज। जब आप ड्यूटी ऑफिसर बन जाते हैं तो उसके बाद आपका प्रमोशन होता है एज अ ड्यूटी मैनेजर। तो जो ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं या शिफ्ट इंचार्ज होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं ड्यूटी मैनेजर्स को। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, लाइक मेट्रो सिटीज़ वाले जो स्टेशन होते हैं, दिल्ली, बॉम्बे या फिर कोई भी कैलकाटा या फिर कोई भी बड़ा स्टेशन जहाँ पे बहुत सारे फ्लाइट ऑपरेशन है, बैक टू बैक फ्लाइट ऑपरेशन है, बहुत सारी हैंडलिंग्स है, कार्गो है, सब कुछ देखना होता है। तो इन सारे जो स्टेशंस है इसमें बहुत सारा स्टाफ काम करता है, अलग अलग शिफ्ट में काम करता है, तो उनके अलग अलग शिफ्ट के शिफ्ट इंचार्ज भी बहुत सारे होते हैं। तो वो सारे शिफ्ट इंचार्ज जो होते हैं ड्यूटी मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। तो जो ड्यूटी मैनेजर होते हैं उनका काम होता है सारी शिफ्ट को मैनेज करना और सारा का सारा असेसमेंट लेना, क्या चल रहा है ऑपरेशंस में, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ड्यूटी मैनेजर का काम होता है, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। जब ड्यूटी मैनेजर आप बनते हैं तो उसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है एज अ असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर। तो जब आप ड्यूटी मैनेजर जो होते हैं वो असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, जो भी फ्लाइट में ऑपरेशन में जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दी फ्लाइट ऑपरेशन, स्टाफ या फिर कोई फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं। लाइक फ्लाइट ऑपरेशन का काम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में आपको रखना होता है। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा ब्लंडर बन जाती है एविएशन इंडस्ट्री में, ये मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में सीखा है। फ्रेंड्स, जो ड्यूटी मैनेजर होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं असिस्टेंट एयरपोर्ट मैनेजर को, और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट जो डेजिग्नेशन है एक एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ जॉब में, वो है एयरपोर्ट मैनेजर की, हु इज द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर all the operation which are commencing from any particular airport। तो किसी एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट से जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, फ्लाइट ऑपरेशंस हो रहे हैं, कार्गो ऑपरेशन हो रहा है, इक्विपमेंट्स है, जीएसडी है, स्टाफ से रिलेटेड इश्यूज हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम जो होता है वो होता है एयरपोर्ट मैनेजर का, जो कि बहुत ही
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला डेजिग्नेशन है। तो आप जब फाइनली जो बनते हैं वो बनते हैं एयरपोर्ट मैनेजर। तो आपका जो लाइक जैसे एक बड़ा एयरपोर्ट है उसका जो सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन है वो होगा एयरपोर्ट मैनेजर का। एयरपोर्ट मैनेजर के बाद जो आपका नेक्स्ट डेजिग्नेशन होता है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि एयरपोर्ट मैनेजर के ऊपर भी बहुत सारी डेजिग्नेशंस हैं। जैसे कि एयरपोर्ट मैनेजर्स जो होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं आरएम को। आरएम इज दी रीजनल मैनेजर। रीजनल मैनेजर मतलब लाइक जैसे आपने इंडिया है, इंडिया को 4 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो एक पर्टिकुलर रीजन का जो एचओडी होता है, जो पर्टिकुलर रीजन का जो हेड होता है दैट इज रीजनल मैनेजर। तो उस पर्टिकुलर रीजन में जितने भी एयरपोर्ट्स आते हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट नॉर्थ रीजन, तो नॉर्थ रीजन में जितने भी एयरपोर्ट्स आते हैं जहां से फ्लाइट ऑपरेशंस हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एयरलाइन के, तो उन सारे एयरपोर्ट्स के जो एयरपोर्ट मैनेजर होंगे वो रिपोर्ट करेंगे रीजनल मैनेजर को। और जो रीजनल मैनेजर होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राउंड सर्विस डिपार्टमेंट, तो जो ग्राउंड सर्विस डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे उनको रिपोर्ट करते हैं डिफरेंट रीजन्स के रीजनल मैनेजर्स। सो फ्रेंड्स, ये थे वो सारे डेजिग्नेशन जिन पे आप एज अ फ्रेशर एविएशन जब ज्वाइन करते हैं, एज अ ग्राउंड स्टाफ तो ज्वाइन करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे आगे ग्रो करते हैं। उसी तरीके से और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं ग्राउंड सर्विस डिपार्टमेंट में जिन पे अलग अलग डेजिग्नेशंस होती हैं और आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में हम फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव भी रहा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।